दूध खालिस जर पहले चंदर, नहर वीराने आती हो, काम मंदे या मुफ्त खोरी से शान पहली भी जाती हो। नमस्कार दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात पहले मैं बताना चाहता हूँ। मैं और मेरी टीम 12 भावों में 9 ग्रहों के अलग अलग भावों पे 108 वीडियो इस चैनल पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके अंतिम संस्करण 1952 में से ही इस वीडियो में बताई हैं, या फिर खुद की जो मेहनत है या सब विद्वानों से जो सीखा हुआ अनुभव है जो मैं पिछले 2007-2008 से लगभग इकट्ठा कर रहा हूँ, सिर्फ उसी के आधार पर ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें नीचे दी गई वेबसाइट, फ़ोन नंबर, कमेंट बॉक्स या ईमेल आदि के द्वारा आप हमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं लगन की। इस भाव में चंद्र जो बैठ जाए तो यहाँ चंद्र को खालिस दूध कहकर पुकारा गया है। ऐसे इंसान को मकान, वाहन और माता के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान का स्वभाव और आचरण बेहद अच्छा होता है। लाल किताब कहती है कि जब तक माँ जिंदा है और ये इंसान उसकी सेवा अगर तन मन धन से करता है तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की उस इंसान को दिक्कत नहीं आएगी। कुछ विशेष सावधानियां ऐसी हैं जो आपको 28 वर्ष यानी कि 28 की उम्र से पहले जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है अर्थात वह खाली है तो आपको शुक्र स्थापित करना चाहिए। यानी कि 24 साल से पहले गायें जरूर पालनी चाहिए। अब गायें पालनी आपको नेक फल देगी। गाय की सेवा भी आपको बहुत नेक फल देगी, जो लोग गाय नहीं पाल सकते। आप अगर ऐसा नहीं कर पाए तो गाय के गोबर और खेत खलिहान की मिट्टी से बनी हुई गाय का स्टैचू जो अंदर से सॉलिड हो, खोखला ना हो, वह घर में रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भूल के भी 28 वर्ष से पहले खुद की शादी ना करें और ना ही अपने खर्चे से किसी खून के रिश्तेदार, भाई बहन आदि की शादी करवाएं। यहाँ तक कि खुद की कमाई से मकान भी नहीं बनाना 28 से पहले। दोस्तों, ये मेरा ज़ाती अनुभव है कि मैंने ऐसा होने पे परिवार के रिश्तेदारों की मौत या औलाद की दिक्कत, खास करके माँ, नानी, दादी, इन सब पर बहुत मंदे असर देखे हैं। इसलिए आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका चंद्र लगन में है और आपको 100 दिन से ज़्यादा समय के लिए अपनी माँ से दूर जाना पड़ता है या अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ता है या अपने शहर से दूर जाना पड़ता है, फिर चाहे देश विदेश की यात्रा या किसी दूसरे देश की यात्रा आदि कुछ भी हो, दूसरी जगह का मतलब घर से दूर, तो याद से नहर या नदी में चलते पानी में तांबे का सिक्का डाल के आपको ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एहतियात ये है कि अगर आप 24 से 27 साल की उम्र के बीच लंबी दूरी का सफ़र कर रहे हैं तो आपको साल में 1 या 2 बार वापस आकर अपने माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको आर्थिक और मानसिक लाभ बहुत होगा और आपको सब तरह की सुख और सुविधाएं मिलेंगी। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी किस्मत आपको ज़बरदस्ती खींच के वापस लाएगी। फिर चाहे वह आपकी माँ, नानी, दादी की कोई बीमारी हो, कोई मृत्यु का समाचार हो या कोई तकलीफ़ हो, ऐसा बहुत बार होता देखा गया है। ये बात आपको इसलिए हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी दादी का जो आशीर्वाद है वो आपकी अच्छी ज़िंदगी और आपकी अच्छी किस्मत की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद हिल गई तो सब कुछ हिल जाएगा। आपको एक और सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगा। हालांकि ये चंद्र
लगन के इंसानों के लिए तो ज़रूरी ही है, परंतु सब लोग जो इस वीडियो को देख सुन रहे हैं या किसी का भी चंद्र उच्च करने का मन हो वो कर सकते हैं। इससे उनका जो चंद्र है वो बेहद प्रभावशाली असर देना शुरू कर देगा। आपको अपनी माँ, नानी, दादी से ठोस चांदी या हम वज़न यानी कि आपके वज़न जितने चावल आशीर्वाद के तौर पर ज़रूर लेने चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो गुरु की पत्नी यानी कि गुरु माँ या परिवार की कोई बुजुर्ग औरत, आप उनसे भी ऐसा कर सकते हैं आशीर्वाद के तौर पर। ये चावल आप सारी ज़िंदगी आपके घर पे रख सकते हैं, इससे आपका चंद्र उच्च होगा। इनका उपयोग करते रहें, वहम की कोई बात नहीं। आप चाहो तो उनको पका के खा सकते हैं। जितना साल 1.5 साल में पकाकर आप ख़त्म करेंगे उतना नए खरीद के उसमें डाल दीजिए। इससे ये आपका रिजक चलता रहेगा और आपके अन्न और आपके दौलत और आपके रिजक में कभी कमी नहीं आएगी। और आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी दादी, उनका आशीर्वाद उनके इस दुनिया के चले जाने के बाद भी हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपको घर आए मेहमानों की सेवा खूब अच्छे से करनी चाहिए। पानी की जगह उन्हें दूध पिलाइए, इससे आपकी किस्मत बुलंद होती जाएगी। आप खुद भी चांदी के बर्तन में खाना खाएं या उनका लगातार उपयोग करें तो ये बहुत अच्छा फल देगा। दूध आपको चांदी के गिलास में पीना तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हाँ, इसमें एक बात का ख्याल जरूर रखें कि चांदी की केतली या गंगा सागर, ये जो गंगा सागर है ये भी एक बर्तन होता है जो हमारे पुराने बुजुर्ग इसका उपयोग करते थे। ये वाले दोनों बर्तन, केतली और गंगा सागर, भूल के भी आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि अगर केतली की नली से दूध या पानी निकला तो ये आपकी माँ की सेहत पे और आपके माली जायदाद और लिक्विड पैसे पर बेहद नुकसान देगा। मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसा जातक उठते समय एक बार कभी कभी एकदम झटके से या जर्क से उठता है। कभी कभार ऐसा आपके साथ अगर हुआ हो या होता हो तो आपको अपने बेड के चारों कोनों पे तांबे की कील लगवानी चाहिए, इससे आपको आराम मिलेगा। कभी कभी खास करके किसी सोशल मीडिया से प्रेरित होकर घर में भूल के भी मिट्टी का तवा भूल के ना लाए, वरना ये आपको गरीबी और नुकसान के अलावा कुछ नहीं देगा। दोस्तों, तालीम की बात करते हैं। चंद्र से तालीम यानी कि एजुकेशन भी देखी जाती है। लाल किताब में या इस भाव में चंद्र को घर में रखे हुए बर्तन या घड़े का पानी साफ निर्मल पानी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने तालीम पे पैसा खर्च किया है, एजुकेशन पे पैसा खर्च किया है, तो ये आपको सारी जिंदगी नफा देगा। यू विल गेन बाय एजुकेशन। बड़ी ऊंची, जितनी ऊंची और जितनी बड़ी लाइब्रेरी आपकी होगी उतनी बड़ी और उतनी ऊंची आपकी शान होगी। इसलिए इस इंसान को कुछ ना कुछ ज्ञान किताबों से हमेशा लेते रहना चाहिए। ये इसके लिए हमेशा लकी साबित होगा। एजुकेशन पे, आपकी तालीम पे जो लगाया गया पैसा है वो कभी खाली नहीं जाएगा, बल्कि राज दरबार और सरकार की तरफ से तो फ़ायदा आपको होगा ही होगा। आपको क्या सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादातर नेक फल देते हैं, जो हमने देखे हैं, बाकी और भी ग्रहों के फल आपको आगे पता लगते रहेंगे। साइकोलॉजी के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं, मानसिक विज्ञान की स्टडी कर सकते हैं। योगा, उसकी डीप स्टडी टीचिंग के लिए आपको फ़ायदा देगी। न्यूरोलॉजी, ब्रेन के साथ जुड़े हुए विज्ञान, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। आप जिम और हेल्थ सेंटर, इनकी डीप स्टडी कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन, इसकी एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह के बिजनेस चंद्र यहाँ पर आपको नेक फल देते हैं उसके बारे में जानते हैं। गार्डनिंग, नर्सरी, प्लांटेशन, ये जो पौधों के साथ जुड़े हुई सब बिजनेस हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ़ायदा बहुत होता है ऐसे इंसान को जिसका लगन में चंद्र हो, लेकिन भूल के भी ज़िंदगी में कभी भी सिल्वर और वाइट मेटल का बिजनेस आपको नहीं करना है, यह आपको नुकसान देगा। कभी ज़िंदगी में भूल के भी मिल्क, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स और कोई भी तरह की मिल्क की आइटम, दूध के साथ बने हुए प्रोडक्ट्स, इनका व्यापार कभी भूल के भी मत कीजिए, ये आपको नुकसान देगा। आप फ्री में इनको बांटिए, फ्री में बांटना आपको बहुत नेक असर देगा। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको मिट्टी की गायें, मैंने पहले भी बताया, आपको घर में रखनी चाहिए, चाहे वो गोबर और खेत की मिट्टी से ही बनी हो, अगर नहीं तो नॉर्मल मिट्टी से भी आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। कुदरती पानी, नेचुरल वाटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नहर का है, झील का है, समंदर का है, तालाब का है, सरोवर का है, और ख़ास करके कोई त्रिवेणी, यहाँ पे 3 या 2 नहरों का मिलन होता हो, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि पवित्र नदियों का जल आप अपने घर में रखिए। इससे आपका चंद्र हमेशा आपको उच्च का और नेक फल देता रहेगा। सुबह उठ के आप अपने माँ बाप के, अपने घर के बुज़ुर्गों के, अपने बड़ों के पाँव के हाथ लगाना आपको बहुत तरक्की देगा। लेडीज स्टाफ आपको बड़ा सोच समझ के ऑफिस में रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, चंद्र लगन वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी ऐसे लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठ जाता है और इससे आपको नुकसान और मानहानि झेलनी पड़ सकती है। आपको दूध या पानी, जो बड़ का पेड़ है, पंजाबी में बोहड़ बोलते हैं, उसके पेड़ को, उसकी जड़ों को ये पानी डालना चाहिए। और कभी कभी आपको गाय की सेवा करते रहना चाहिए, हाथ से चारा खिलाइए, नहलाइए या उसको कुछ ना कुछ खिलाइए। दोस्तों, चंद्र जो है वो सबसे तेज़ गति से आकाश में 12 राशियों में विचरण करता है, यानी कि गोचर में घूमता है, हमारी आकाश गंगा में घूमता है। लगभग 2.5 दिन में यह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह से बाकी 8 ग्रह भी, वो भी ऐसे ही चलते हैं। जैसे कि शनि जो है, शनि महाराज 2.5 साल में एक राशि को चेंज करते हैं। राहु और केतु लगभग 18 महीने के आसपास, और इसी तरह से लगन जो है वो एक दिन में लगभग 2.5 घंटे में बदलता रहता है, परंतु उसकी जो डिग्री है वो हर मिनट हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी जन्म तारीख या जन्म समय में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो आपके फलादेश को वो बदल सकता है, और हो सकता है जो बातें मैं अभी आपको कह रहा हूँ वो पूरी आपके ऊपर ना खरी उतरे। कभी कभी लगन या उसकी डिग्री के अंतर की वजह से, या कभी कभी उस समय कोई ग्रह अगर अपनी पहली राशि को छोड़कर विचरण कर रहा हो दूसरी राशि में, और उसी समय जब आपका जन्म हो जाए तो उससे भी फल में अंतर आ जाता है। कुंडली के अंदर बात पहले लगन या किसी ग्रह या किसी भाव को चेंज करते करते अगर आपका जन्म हुआ तो उससे फर्क पड़ जाएगा, फलादेश का समय आ जाएगा। इन बातों का एक अच्छा ज्योतिषी जब कुंडली का फलादेश करता है तो उसका बहुत खास ख्याल रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। हम जल्दी ही आगे चंद्र के दूसरे भावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग सूरज और बृहस्पति के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आने वाले ग्रहों पे भी करेंगे। आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं कुछ नया और कुछ नए रोचक तथ्य लेकर, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।